आज के इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान की पूरी बुक से 10 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपका जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आखिरी तक देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कई वर्षों से परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और हो सकता है दोस्तों कि अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएं। तो आपको वो क्वेश्चन जानना चाहिए कि कौन से हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा आपका है तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें आखिरी तक हमारे साथ। सभी का आंसर मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी देखिए, आइए बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको तो पता ही है ना कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको बताते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। देखिए, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, ऐसा मैं जानता हूँ। ऑप्शन इसका पढ़िए आप लोग। ऑप्शन ये है आपका न्यूटन, ऑप्शन बी है आपका जूल, ऑप्शन सी है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है अर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जूल। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन में आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि कार्य का एसआई मात्रक बताइए। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, कार्य का एसआई मात्रक बताइए, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल ही होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कार्य का मात्रक सीजीएस में बोले कि कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो आपको अर्ग बताना है। सीजीएस पद्धति सबसे छोटी पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए दोस्तों, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध बताइए। बल को फोर्स इंग्लिश में कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं, त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना। इसे एफ से डिनोट करते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं एंड इसे ए से डिनोट करते हैं। बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ये। एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी बिल्कुल, द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक है। ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक गैस आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, आप लोग देखिए और बताइए भी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, CFC। इसका फुल फार्म होता है दोस्तों CFC का। क्या होता है, CFC का फुल फार्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए बहुत ही अत्यंत हानिकारक गैस है। बहुत हानिकारक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, ये आपको बताना है। कोशिका की खोज दोस्तों 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, 1665 में, एक मिनट, 1665 में किसने की थी, जी बिल्कुल रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। क्वेश्चन में ये आपसे बोला जा रहा है। तो तंत्रिका कोशिका इसका आंसर होगा। तंत्रिका कोशिका दोस्तों ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों 2 से 4 अंक वाले प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। 2 से 4 अंक वाले प्रश्न देखिए। 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं 2 से 4 अंक में। मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातुएं क्या होती हैं ये आपको बताना है दोस्तों। परिभाषा आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पढ़ लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पेपर में आ जाएगा तो आप इसे कर देना, पढ़ लीजिए।
दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो परिभाषा क्लियर हो गया ना। जिसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल क्या होता है? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीवाणु व विषाणु में क्या अंतर है? जीवाणु व विषाणु में आप लोगों को अंतर बताना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीवाणु क्या है एंड विषाणु क्या है। जीवाणु की खोज दोस्तों एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। किसने की थी जी? अभी मैंने बताया जिनका नाम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। कब की थी ये सवाल उठता है। तो 1676 ईस्वी में की थी जीवाणु की खोज। और क्या हुआ दोस्तों, इसीलिए इन्हीं को भैया किनको जिनका नाम बताया मैंने अभी, जीवाणु का जिसने खोज किया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को, इसीलिए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिए। विषाणु क्या होता है? विषाणु दोस्तों, विषाणु एक रूसी वैज्ञानिक ने खोजा था 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में विषाणु की खोज एक रूसी वैज्ञानिक ने की थी। उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि वो रूस के वैज्ञानिक थे। तो इसका अंतर भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा परीक्षा में। इसका अंतर ही पूछा गया है, मैंने तो बता दिया। वैसे आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए जीवाणु और विषाणु के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले 2 प्रकार के तंतुओं के नाम बताइए। तो संयोजी ऊतक में तो कुल 3 प्रकार के तंतु होते हैं, लेकिन आपको 2 ही लिखना है। संयोजी का अर्थ आप लोग जानते हैं ना, संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी का अर्थ है जोड़ना। मतलब कि ये शरीर के एक भाग को, मतलब शरीर के एक अंग को दूसरे अंग के साथ संयोजन करते हैं। शरीर का संयोजन करना मतलब शरीर के अंगों का संयोजन करना इनका कार्य होता है। इसे रेशेदार ऊतक भी कहते हैं, मतलब ये रेशेदार होते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। नंबर 1 है कोलेजन तंतु, नंबर 2 है जालीय तंतु, और तीसरा भी आप लोग जान लीजिए इलास्टिक तंतु। तो 3 प्रकार के तंतु इसमें उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। नहीं पता तो सुन लीजिए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान दोस्तों ये कितना होता है जी? ये सभी जगहों पर पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है। कितना रहता है? 6.67 इंटू 10 के घात में कितना 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर ये होता है गुरुत्वाकर्षण। तो इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? इसकी परिभाषा लिखनी है और इनमें संबंध स्थापित करना है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, 100% कन्फर्म है। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिए और ये चित्र आप लोग तैयार कर लीजिए पादप कोशिका का। तो बस चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बताइए किस सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को चाहिए, अब किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोगों को देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको उस सब्जेक्ट का बता दूंगा जिसका आप कहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।